नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीतेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने आपको बोला था कि 4.4 का जो सवाल वाला पोर्शन है, दो, 3, 4 और 5 जो है वो सवाल हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। तो वही बताने के लिए हम हाजिर हुए हैं। तो देखिए, इसमें थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल कितना 800 मीटर स्क्वायर। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई भी ज्ञात करें। पहले देखते हैं संभावना है या नहीं। ये डी निकाल करके ही पता चलेगा, डी निकाल के ही पता चलेगा। अगर डी वास्तविक होता है, चाहे वो वास्तविक समान हो या असमान हो, तब उसका कंडीशन फॉलो करेगा। यानी डी अगर पॉजिटिव निकल जाएगा या जीरो निकल जाएगा तब वो संभावना होगा। अगर नेगेटिव में निकलता है तो वो संभव नहीं है। तो निकाल करके देखते हैं, प्लस का समीकरण डालने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या है, क्या एक ऐसे आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी है। तो देखिए, जो लास्ट में होता है उसी को मान लेते हैं। देखिए, लंबाई चौड़ाई से दुगुनी है तो लास्ट में क्या, लंबाई या चौड़ाई? तो चौड़ाई। तो लिखेंगे माना माना आयताकार, क्या है बोलिए, बगिए बगिए की चौड़ाई बराबर कितना मीटर मान लिए, एक्स मीटर। माना आयताकार बगिए की चौड़ाई एक्स मीटर। तो आयताकार बगिए की लंबाई क्या हो जाएगा, आप ही लोग बताइए। क्या बोल रहा है, लंबाई चौड़ाई की दुगुनी है। तो अगर चौड़ाई हम एक्स माने, लंबाई 2x मीटर हो जाएगा। इसका दो गुना, एक्स का दो गुना 2x हो गया। क्या कह रहा है, लंबाई चौड़ाई की दो गुनी है। अब इसमें प्रश्न से देखिए क्या कंडीशन कह रहा है, इसका क्षेत्रफल 800 है। तो क्या दिया है, यानी कि आयताकार आयताकार बगिए का क्षेत्रफल कितना दिया है, आयताकार बगिए का क्षेत्रफल बताइए। तो 800। और तो क्षेत्रफल का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं क्या, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई कितना बोलिए 2x, क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाइए। देखिए, इतना तो समझ में आया। पहले चौड़ाई मान लिए x, तो लंबाई उसका दो गुना है तो 2x हो गया। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब आयताकार बगिए का क्षेत्रफल कितना दिया, 800। अब क्षेत्रफल का फॉर्मूला कितना, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई देखिए कितना है, 2x गुना चौड़ाई आपका कितना, x। तो लंबाई 2x हो गया, चौड़ाई x को गुना कर दिए दोनों को। ये लंबाई गुना चौड़ाई बराबर होता है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कितना दिया बोले, तो 800। तो बराबर 800 हो गया। तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर इक्वल टू कितना, 800 हो गया। तो 2x स्क्वायर प्लस 800 इधर आया, माइनस 800 बराबर इधर क्या बचा, 0। अब देखिए, इसका पहले डी निकाल कर चेक कर लेते हैं। अगर संभव होगा तो निकालेंगे, नहीं संभव होगा तो नहीं निकालेंगे। सबसे पहले डी निकालते हैं। तो बताइए, पहले ए बराबर कितना दिया, ए बराबर 2 है, ठीक है। बी बराबर क्या बोले थे, बी एक्स के आगे मुझे पता उसको बी कहते हैं, एक्स का ही है नहीं। बी बराबर 0 और सी बराबर देखिए क्या, माइनस 800। अब डी निकालते हैं तो डी बराबर होता है, बताइए, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी की जगह देखिए कितना है, 0। तो 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह कितना है, 2 गुना सी की जगह देखिए क्या है, माइनस 800। तो 0 का स्क्वायर 0, प्लस गुना माइनस गुना माइनस प्लस, 4 दूना 8, 8 8 64, यानी 6400। तो डी की जगह है ना कितना निकल गया, 6400। 0 में 6400 जोड़ेंगे तो 6400। यानी चूंकि डी का मान 0 से बड़ा है तो हम लिख सकते हैं अतः, है ना, लिख दीजिए, चूंकि डी का मान 0 से बड़ा है अतः, है ना, बगिया आयताकार बगिया बनाना संभव है। आयताकार बगिया बनाना क्या है, संभव है। डी का मान 0 से बड़ा हो गया, 6400 जो है वो 0 से क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो अतः आयताकार बगिया बनाना संभव है। यहाँ तक लिख दिए। किसी को यहाँ मूल तुल नहीं लिखना, क्यों, क्योंकि मूलों की प्रकृति नहीं पूछ रहा है, सिर्फ हमको बताना है संभव है या नहीं। तो संभव है। अब कह रहा है यदि संभव है इसकी लंबाई और चौड़ाई निकाला। तो शॉर्ट वाला फॉर्मूला हम बताए थे क्या होता है एक्स का, तो यही लगा देंगे क्योंकि हम डी निकाल चुके हैं। एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाय 2a। तो देखिएगा यहाँ माइनस माइनस है तो माइनस, बी की जगह देखिए कितना है, बी की जगह 0 है, प्लस माइनस रूट अंडर डी, डी की जगह देखिए कितना है, डी की जगह निकला है यहाँ, डी की जगह देखिए 6400। कितना निकला है, 6400। और इंटू 2 इंटू ए की जगह देखिए कितना, 2। 0 में माइनस देने से कोई फायदा नहीं, 0 सिर्फ लिख दीजिए, प्लस माइनस, है ना। 6400 का वर्गमूल 64 का कितना होता है, 8। और 2 को 0 में एक 0 निकल जाता, 80। और 2 दूनी कितना हो गया, 4। अब 2 इसका शून्य निकलेगा, या तो x इक्वल टू कितना हो गया, 0 प्लस 80 लेंगे आप बटे 4।
तो 80/4, तो 20 × 4 = 80। एक्स बराबर कितना निकला 20। अब या तो एक्स बराबर क्या लेंगे 0, एक बार प्लस लिए थे ना इधर, एक बार माइनस लेंगे, तो 0 - 80/4, तो -80/4, तो 20 × 80, एक्स बराबर -20। तो माइनस वाला तो संभव नहीं है, इसको लिखेंगे संभव नहीं है। अतः आपका देखिए निकल गया एक्स का मान 20, यानी आयताकार आयताकार बगिये की लंबाई पहले निकाल लीजिए। तो लंबाई कितना था बोलिए 2x, तो 2 गुना x की जगह देखिए कितना 2x मीटर था ना, तो 2 गुना x की जगह कितना निकला है बताइए ना, 20 लेंगे, ये वाला तो -20 तो नहीं लेंगे, तो 20, तो 20 दूनी कितना हो गया 40 मीटर, तथा आयताकार क्या है बताइए बगिये की चौड़ाई, बगिये की चौड़ाई, तो चौड़ाई क्या माने थे आप ही बताइए, चौड़ाई माने थे x मीटर, x के जगह 20 निकला है, तो 20 मीटर, यही आपका आंसर हो गया। आशा करते हैं कि इसको आपने समझा होगा। ये फिर से एक बार मैं तो समझा देते हैं। देखिए क्या कह रहा है, लंबाई चौड़ाई के दुगुनी है, तो चौड़ाई मान ली x, तो लंबाई उसका दुगुना 2x हो गया। अब आयताकार बगिये का क्षेत्रफल दिया 800, तो क्षेत्रफल का मतलब लंबाई गुना चौड़ाई, तो ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई, दोनों को गुना किए, बराबर कितना दिया 800। अब इसको हल किया तो ये प्लस 800 इधर आया -800, ए की जगह 2 है, एक्स के आगे में रहता है उसको बी कहते हैं, एक्स नहीं है तो 0 हो गया, सी की जगह -800, तो डी निकाले तो हो गया 6400। क्योंकि डी का मान 0 से बड़ा है अतः बगिया बनना संभव। उसके बाद एक्स का मान निकाल दिए, तो एक्स का मान एक निकला -20, एक निकला +20, तो -20 वाला तो संभव नहीं है, +20 वाला है, तो यानी कि एक्स का मान 20 अगर मानेंगे तो चौड़ाई होगी, लंबाई हो गया 20 दूनी 40, और ये एक्स है चौड़ाई हो गया 20 मीटर। तो फिर तीसरा नंबर हो गया। अब चौथा नंबर चलते हैं। कहता है क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु भी ज्ञात कीजिए। तो ये कह रहा है दो है ना, उनकी वर्तमान आयु भी ज्ञात, दो मित्रों के आयु का योग 20 वर्ष है। तो हम बताए थे कि जब भी योगफल दे तो एक को मानेंगे और दूसरे को योगफल में से घटा देंगे। माना पहले मित्र की आयु, पहले मित्र की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु कितना मान लिए बोलिए x वर्ष, तो कौन मित्र बताइए दूसरे मित्र की कौन आयु बोलिए, वर्तमान ही हमेशा मानते हैं, अभी का प्रेजेंट है वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु दूसरे मित्र का क्या होगा बताए, तो योगफल में से घटाएंगे, योगफल कितना है 20, तो 20 में से x घटाएंगे, तो 20 - x वर्ष। ये बताए भी तो समय याद किए, बताए थे दो संख्याओं का योग 27 है, तो माना था पहली संख्या x, तो दूसरी संख्या 27 -x। उसी तरह यहाँ पहले मित्र की आयु मान ली x, तो दूसरा योगफल में से घट गया 20 - x। अब कह रहा है क्या 4 वर्ष पूर्व, तो हेडिंग मारेंगे 4 वर्ष पूर्व, तो 4 साल पहले का गप कर रहा है, तो दोनों में 4 साल घट जाएगा। जैसे अभी मान के चलिए हम 26 साल के हैं, तो 4 साल पहले कितने होंगे 22 साल के, 4 साल घट जाता है, तो पहले मित्र का भी 4 साल घट जाएगा और दूसरा मित्र भी 4 साल बाद का गप कर रहा है। 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु, तो पहला मित्र किस साल का है बोलिए, तो x साल का, x - 4 वर्ष हो गया। तथा कौन मित्र बताइए दूसरे मित्र क्या, दूसरे मित्र की आयु, दूसरा मित्र कितना बोलिए 20 - x, पहला तो समझ में आया x था, x में 4 घट गया, दूसरा कितना है 20 - x, इसमें भी 4 घट जाएगा। तो अगर आप गौर से देखिएगा तो 20 में 4 गया 16, 16 - x इतना वर्ष हो जाएगा। अब कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व, देखिएगा गौर से 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का गुणनफल 48 है। 4 वर्ष पूर्व पहले का आयु इतना है, दूसरे का आयु इतना है, तो इस दोनों का ही ना गुणनफल का बात कर रहा है। तो लिखेंगे प्रश्न से, तो पहले मित्र का आयु 4 वर्ष पहले कितना x - 4, दूसरे मित्र का है कितना बताइए 16 - x, ये 4 वर्ष पहले के दोनों का इसका गुणनफल कितना दिया 48। अब जानते हैं इसको ये दोनों से गुणा करेंगे, तो x को किससे बताइए 16 - x से, फिर x को ये दोनों से गुणा कर दिया -4 को, -4 को किससे बताइए 16 - x से, बराबर उधर 48 है। तब देखिए 16 गुना x 16x माइनस x गुना x स्क्वायर माइनस, देखिए 16 चुकी कितना होगा 64, अब माइनस गुना माइनस प्लस 4 गुना x 4x बराबर उधर है 48। अब गौर से देखिएगा 16x प्लस में 4x प्लस में, या पहले -x स्क्वायर को लिख देते हैं, ठीक है -x स्क्वायर है तो लिख दिया -x स्क्वायर, 16x भी प्लस में 4x भी प्लस में, तो प्लस कितना हो गया 20x माइनस 64 बराबर उधर है 48। अब गौर से देखिएगा इस पट्टी का जितना भी है सबको उधर ले जाएंगे, -x स्क्वायर हो जाएगा तो +x स्क्वायर, इधर का सबका चिन्ह चेंज हो जाएगा, इसका नहीं होगा, इसको उधर ले जा रहा है, -x स्क्वायर हो जाएगा +x स्क्वायर हो जाएगा,
प्लस 20x उधर जाएगा, माइनस 20x होगा। इसका भी चिन्ह चेंज हो जाएगा क्योंकि ये इस पार में है, तो प्लस 64 माइनस 64 प्लस 64 हो जाएगा। और इसका चिन्ह चेंज नहीं होगा क्योंकि पहले से उस पार में है, तो प्लस 48 बराबर क्या हो गया 0। इधर का सबका चिन्ह चेंज हो गया उधर जो ले गए, लेकिन इसका चिन्ह पहले से वही है तो उधर ही रहेगा। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर। अब ये बताइए 20x, अब 8 4 कितना हो गया 12, बाकी 1 6 4 10 1 11 112, ये प्लस में बराबर उधर कितना गया 0। अब देखिए ए बराबर कितना है 1, क्योंकि अभी हमको कंडीशन निकालना है संभव है कि नहीं। तो ए के जगह नहीं तो 1 है, बी के जगह कितना माइनस 20 है, सी के जगह 112। तब डी निकालते तो डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्योंकि यही बताएगा स्थिति संभव है या नहीं। तो माइनस 20 का होल स्क्वायर, इतना तो समझ रहे हैं। 4 है तो 4 इंटू ए के जगह 1 रखेंगे, इंटू सी के जगह 112 है, देखिए सी की जगह 112 है। तो 20 का स्क्वायर कितना गया 400, माइनस इसको जब गुना करेंगे तो 4 1 का 4 4 1 का 4 दूनी 8 448, तो माइनस 48 निकल गया। तो माइनस का मतलब हो गया ये संभव नहीं है क्योंकि डी का मान 0 से छोटा है, लेकिन चूंकि डी का मान 0 से छोटा है, अतः यह स्थिति क्या नहीं है, यह स्थिति संभव नहीं है। हम पहले ही बोले थे डी अगर प्लस में निकल जाए, डी बराबर 0 निकल जाए, तब दोनों कंडीशन में संभव है, लेकिन अगर डी बराबर माइनस में निकले तो ये संभव नहीं है, नेगेटिव है, उसका वर्गमूल ही नहीं निकलेगा। तो यही समझ में आया होगा। फिर से एक बार समझिए, दोनों के मित्रों का योगफल दिया था 20, तो पहले मित्र का मान लिया x, दूसरा योगफल में से घटा दिए 20 माइनस x। तब 4 वर्ष पहले का गप कर रहा था, तो इस पहले मित्र में भी 4 साल घटा दिए, दूसरे मित्र में भी 4 साल घटा दिए, ये हो गया x माइनस 4, ये हो गया 20 में 4 गया 16, 16 माइनस x। आखिर इन दोनों के आयु का जो गुणनफल है वो क्या रहा था 48। फिर तो ये आइवे करता हल करने के लिए आपका कंडीशन हो गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे लास्ट नंबर बचा हुआ है 5वां नंबर। देखिए इसमें क्या कह रहा है, क्या परिमाप 80 तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर वाला पार्क बनना संभव है? यदि है तो उनकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। तो लंबाई चौड़ाई बाद में, पहले ये बताइए बोला संभव है या नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले डी से चेक करेंगे, लेकिन डी निकालने के पहले भी समीकरण हमको बनाना होगा। तो कहीं इसमें लंबाई चौड़ाई का 2 गुना 3 गुना ऐसा तो नहीं दिया है, तो इसको मान लेते हैं अलग अलग ही। माना है ना पार्क, पार्क है तो पार्क लिखते हैं, पार्क की लंबाई बराबर x मीटर तथा पार्क की चौड़ाई बराबर कितना मीटर मान लिया y मीटर। अब प्रश्न से क्या कह रहा है कि क्या परिमाप 80, यानी परिमाप दिया पार्क का कितना 80, तो इससे समीकरण निकालते। छोड़िए उधर क्या कह रहा है, लिखेंगे पार्क, प्रश्न से क्या बोला पार्क का परिमाप, परिमाप दिया हुआ है कितना दिया है बोलिए 80। आप लोग बचपन से पढ़े हैं कि परिमाप बराबर होता है 2 इंटू, देखिएगा फॉर्मूला 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, पढ़े ना 2 इंटू लंबाई, तो लंबाई कितना बोलिए तो x प्लस चौड़ाई कितना y, क्यों लगाए क्योंकि यहाँ परिमाप है। परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो लंबाई की जगह x है, चौड़ाई की जगह y है, बराबर उधर कितना हो गया 80। तो x प्लस y बराबर 80, गुना 2 उधर जाएगा भाग 2, कितना हो गया 40। तो x प्लस y बराबर 40। तो ये हो गया समीकरण फर्स्ट। ठीक है, आप लिखेंगे पुनः प्रश्न से क्या कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल जो है वो 400 है। पुनः प्रश्न से कह रहा है यानी पार्क का क्षेत्रफल बराबर कितना है बोलिए तो 800, ये ना क्षेत्रफल कह रहा है 800। तो हम बताए थे कि जिसका फॉर्मूला यहाँ परिमाप बोला तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई लगा दिए, यहाँ क्षेत्रफल बोल रहा है तो लंबाई गुना चौड़ाई लगाएंगे। तो लंबाई कितना है बोलिए x और चौड़ाई कितना हुआ है, तो लंबाई गुना चौड़ाई, ये क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, बराबर उधर कितना 800। अब x बराबर ही कर दे, y बराबर ही कर देते हैं, y बराबर हो जाएगा 800, 800 गुना x बढ़ जाएगा भाग x। अब इस y का मान हम अकेले कर लिया, अब इसको समीकरण किसमें रखेंगे फर्स्ट में, तो y का मान किसमें बोलिए समीकरण फर्स्ट में, क्या करने पर रखने पर। तो समीकरण फर्स्ट देखिए क्या है, x प्लस वाई बराबर 40, तो x के जगह देखिए x ही रहने देंगे, प्लस y के जगह देखिए क्या लिखे हैं बोलिए तो 800 बटे x, तो 800 बटे x बराबर उधर कितना है 40। अब गौर से देखिएगा इसके नीचे नहीं कुछ है तो एक, तो x और एक का लघुत्तम कितना होगा x, एक में x x बार में तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस x में x x एक बार में, एक गुना 800 करेंगे तो 800 बराबर उधर हो गया 40। अब इधर इसको लकड़ खींच देते हैं। अब इधर देखिएगा इस सवाल को कैसे बनाते हैं। अब इस कोना को नहीं गुना करेंगे, इसके नीचे नहीं कुछ है तो एक, तो इस पूरे को एक से अगर गुना करेंगे तो कितना हो गया x स्क्वायर प्लस 800 बराबर, ये कोना को नहीं गुना करेंगे तो 40 गुना x कितना x हो गया 40x, तो ये x स्क्वायर प्लस 40x इधर आया माइनस 40x,
प्लस कितना 800 बराबर 0। देखिए यहाँ पे क्या किए, तो y कॉमन समीकरण फर्स्ट में रखे, तो समीकरण फर्स्ट क्या, x प्लस वाई बराबर 40। तो x की जगह x रहने दिए, प्लस है तो प्लस y की जगह यहाँ हम अकेले निकाले थे, क्या था बोलिए, तो x बटे में चल गया था, तो 800 बटे x, y कॉमन क्या है 800 बटे x, ये रख दिया बराबर 40। भिन्न का जोड़ किए x और एक का लघुत्तम में एक में x बार में x गुना x स्क्वायर प्लस x में x एक बार में एक गुना 800 बराबर 40 है। तो इसको अगर x गुना करेंगे तो वही हो जाएगा, और 40 गुना x करेंगे तो कितना x हो जाएगा 40 है। अब a बराबर देखिए, इसके आगे में नहीं पूछा तो a, b बराबर देखिए कितना -40 और c बराबर कितना 800, c बराबर कितना है 800। तो d निकालते तब पता चलेगा, d बराबर होता है b स्क्वायर, d बराबर होता है b स्क्वायर -4ac। तो b की जगह देखिए क्या -40 का होल स्क्वायर -4 गुना a की जगह देखिए क्या है, a की जगह 1 और गुना c की जगह 800 है, तो 4 चौक 1600 है ना, हो जाएगा माइनस 4 चौक 1600 हो जाएगा। देखिए एक मिनट, 40 का स्क्वायर होगा ना, तो 4 चौक 1600 हो जाएगा इधर। ये गलत किए हैं क्या, देखिए, हाँ सॉरी, यहाँ नहीं गलती कम की है, कहीं नहीं की है, तो ये हो गया 8 चौक 32, नेगेटिव में आ जाएगा, नेगेटिव में नहीं आना चाहिए। देखिए क्या होगा, x प्लस वाई बराबर 40, ठीक है, यहाँ x माइनस वाई 800, यहाँ 40x हो गया, तो प्लस 40 माइनस, सॉरी, हाँ यहाँ देखिएगा तो कहाँ गलती की है, क्वेश्चन एक बार फिर से देखें। क्वेश्चन कह रहा है इनका परिमाप 80 है, तो x प्लस वाई बराबर इधर बटे 2 चले गया 40, ठीक है, x प्लस वाई बराबर 40, यहाँ तक समझ में आया। फिर कह रहा है पार का क्षेत्रफल 800, तो x बराबर 800, ये x स्क्वायर हो गया प्लस ये 800 हो गया, है ना। हाँ यहाँ गलती की है, देखिए 40 का स्क्वायर 1600 माइनस 832 स्क्वायर -4, a की जगह 1 c की जगह 8। तो गलती तो हमको समझ में नहीं आ रहा है कहाँ कर रहे हैं, देखिए संभव है ये पार्क बनाना, ये तो आंसर में दिया ही होगा। परिमाप 80 है, ठीक है, एक क्वेश्चन में तो मिस नहीं किए। हाँ क्षेत्रफल 400 है, तब ना गलती कर रहे हैं हम, क्षेत्रफल 800 लिख दिए, सॉरी यहाँ गलती है, यहाँ 400 है, देखिए यहाँ 400 हो जाएगा क्षेत्रफल में, तब मेरा गलती यहाँ होता 400 हो जाएगा। तो ये आपके यहाँ जो है ये यहाँ भी कितना हो जाएगा 400 बटे एक्स हो जाएगा, 400 बटे एक्स, यहाँ भी 400 बटे एक्स, यहाँ भी 400 आ जाएगा, तब ना हम देख रहे हैं कि गलती कहाँ। ये सवाल ऐसे तो दिमाग में है ही है कि क्या होगा, यहाँ 400 हो गया, ये भी यहाँ जाएगा, तो बताइए सी की जगह कितना हो गया बोलिए 400, तो यहाँ भी 400, तो 400 कितना हो गया 1600, 1600 में 1600 गया क्या हो गया 0, समझे ना, हम गलती यहाँ किए थे, क्षेत्रफल 400 दिया था, हम 800 लिख दिए थे उसकी जगह पे, 0 ही हो गया। अब बताइए 0 है तो संभव है कि नहीं, तो लिखेंगे चूंकि d बराबर 0, अतः क्या लिखेंगे बताइए, पार्क बनाना संभव है, पार्क बनाना क्या है संभव है। अब अगर संभव है तो कह रहा है निकालिए भी, इसको हम निकाल करके दिखाते हैं, क्या है बताइए, x इक्वल टू होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर d/2a, तो माइनस है तो माइनस b की जगह देखिए क्या है, यहाँ देखिए b की जगह -40, तो -40 प्लस माइनस d रूट अंडर d है, रूट अंडर d की जगह क्या रखें 0, अब बटे 2 गुना a की जगह देखिए क्या है, a की जगह 1 है, तो 1 हो गया, माइनस गुना माइनस प्लस 40 प्लस माइनस 0 का वर्गमूल 0/2। अब याद तो एक बार रखिए, x बराबर 40 प्लस 0/2, तो 40/2 कितना हो गया बताइए 20, तो ये 20 निकल गया। अब या तो ठीक है, इधर देखिए x इक्वल टू 40, एक बार माइनस लेंगे तो -0/2, तो 40/2 ये भी 20 हो गया, तो दोनों स्थिति संभव है, कोई भी ले लेंगे, तो x का मान निकल गया 20। तो हम माने थे आयत का लंबाई माने थे x, तो x तो निकल गया, अब चौड़ाई भी तो निकालना y। अब देखिए चूंकि हम देखिए यहाँ यहाँ इधर कर रहे हैं, देखिए यहाँ समझिए, चूंकि y बराबर क्या आया था बोलिए, तो लास्ट में 400/x, 400/x, तो 400/x का मान कितना निकला 20, 20 संगा 400 यानी 20 हो गया, यानी लंबाई भी मेरा 20 निकला और चौड़ाई भी 20 निकला। लिखे अतः पार्क की लंबाई बराबर कितना मीटर 20 मीटर, तथा पार्क
की चौड़ाई बराबर बी, कितना मीटर हो जाएगा बोलिए 20 मीटर, है ना। आशा करते हैं समझ में आया होगा। फिर से एक बार इसे देख लेते हैं। मान लेंगे पार्क की लंबाई x, चौड़ाई y, तो लिखा है पार्क का परिमाप 80, तो परिमाप का मतलब है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई कितना x प्लस चौड़ाई कितना है बोलिए y, बराबर कितना है 80 है। तब ये गुना 2 उधर जाएगा भाग 2, तो हो गया x प्लस वाई बराबर 40, समीकरण फर्स्ट आ गया। उसी तरह दिया है, तो पुनः प्रश्न से दिया है, यहाँ देखिए क्षेत्रफल दिया है 400, क्षेत्रफल कितना दिया है देखिए यहाँ, क्षेत्रफल दिखा रहे हैं यहाँ, क्षेत्रफल दिया है 400, तो क्षेत्रफल का मतलब होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई कितना x और चौड़ाई y, दोनों को गुना के बराबर 400, तो y बराबर हो गया 400 बटे x, तो ये y का मान निकल गया। अब इस y का मान जो था वो समीकरण फर्स्ट में रखना था, तो समीकरण फर्स्ट था x प्लस वाई बराबर 40, तो x की जगह x रहने दिए, y की जगह देखिए क्या है 400 बटे x, तो 400 बटे x लिख दिए यहाँ, बराबर दर कितना है 40। अब भिन्न का जोड़ घटाव करके निकाल दिए, तो d का मान कितना निकला 0, x का मान निकालो तो 20, y का मान निकला 20, तो लंबाई भी 20, चौड़ाई भी 20। आशा करते हैं कि आप लोग को ये सवाल समझ में आया होगा। 4.4 हमने खत्म कर दिया, अब 4.3 किसी दिन बता देंगे। इसके लिए धन्यवाद। हमारा वीडियो ज्यादा से ज्यादा आप लोग लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे और इसी तरह हम वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहे।